Class today we are going to discuss about matrices. आज हमारा टॉपिक जो है नया matrices है. As this topic is required for the further study of group theory, हमने अब group theory start करनी है, उसके लिए required होगा. तो आज हमारा टॉपिक है matrices. matrices क्या होता है हम देख लेते हैं. matrices आपके पास एक ऐसी नंबर्स की अरेंजमेंट है जिसमें आप नंबर्स को किसी भी तरीके से अरेंज करके इन द फॉर्म ऑफ एरे आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर क्लोज कर दो तो जो चीज़ आपके पास आती है इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, यानी कुछ नंबर्स आपके पास दिए हुए हों, रैंडम से पड़े हुए जब होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई नंबर आपके पास है 1 2 3 4, आपको कहा जाता है कि यू हैव टू अरेंज दीज नंबर्स. तो देयर इज न्यूमरस वेज टू शो दैट नंबर्स. आप किसी भी तरह शो कर सकते हो. यू कैन शो इट लाइक 1 2 3 4. आप उनको एक साथ एक लाइन में भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन इन सब अरेंजमेंट के बाद अगर आप इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो आपके पास जो चीज़ बनती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. तो यू कैन डिफाइन मैट्रिक्स एज द नंबर given numbers are arranged in a rectangular array in the form of rows and columns and enclosed in a square bracket are termed as matrix. ठीक है, अब हम वर्ड मैंने यूज किया कि रोज और कॉलम होती है. अब रोज और कॉलम कहाँ पे होती है? रिमेंबर दैट जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है उस पे जो भी चीज लिखी हुई आ रही है, ये जो आपके पास जहाँ भी एरोज जा रहे हैं, दिस इज टर्म एज रोज. ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? रोज. रोज मीन्स द हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल नंबर मौजूद हैं उसे रो कहते हैं. ठीक है, अब आप देखो कि रो को जो रिप्रेजेंट किया जाता है हम इसे इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए स्मॉल एम लेटर यूज करते हैं. ठीक है, अब आपके पास इस वाले मैट्रिक्स में जो एग्जांपल नजर आ रही है इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आपको पता चलेगा इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास कितने हैं. यू हैव 2 नंबर ऑफ रोज इन दिस. इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है. अब उसके बाद आपके पास क्या जाती है कि अगर मैं आपसे कहूँ इफ़ यू हैव टू फाइंड द कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स में दो ही चीज़ें होती हैं, रोज और कॉलम. तो रो को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया. अब अगर हम बात करते हैं आपके पास कॉलम की, तो कॉलम क्या होता है? व्हेन यू अरेंज द नंबर, या यू हैव टू लुक द नंबर्स इन दिस वे कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, यानी इट्स यू आर डिस्कसिंग इन अ वर्टिकल वे. अगर आप उसको वर्टिकल वे में देखो तो ये जो नंबर 1 3 है इट इज टर्म एज, इसकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, उसको हम कह देते हैं कि ये कॉलम है. तो यहाँ पे जो कॉलम है उसे कैसे लिखते हैं? दिस the numbers present in the vertical direction it will term as column. ठीक है, और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स को. अब आपके पास इस क्वेश्चन में जो आपके सामने बनी हुई पिक्चर बनी हुई है इसमें मैंने 2 कलर के पिंक सर्कल बनाए हैं. वो ये बता रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद क्या है? 2. ठीक है, तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम का पता चल जाए तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें लाजमी पता होना चाहिए. इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्या है आपके पास? नंबर ऑफ रोज को आपने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई कराना होता है नंबर ऑफ कॉलम से. ठीक है, तो जो भी चीज़ आपके पास आती है इट विल टर्म एज, क्या कहा जाता है इसे? इट विल टर्म एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो सपोज आपके पास ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2. इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2. तो मैं आपसे कहूँ इसका ऑर्डर निकाला तो यू जस्ट हैव टू राइट 2 इंटू 2. तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2. अब आप देखो यहाँ पे, देखो ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने रैंडम सर्च किया है. इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है? यू हैव ओनली 1 रो. 1 ही है ना, तो मैं लिखूंगी m इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब कॉलम अगर देखें तो कॉलम कितने आ रहे हैं इसमें? 1 कॉलम, 2 3 4. तो नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? यू हैव नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4. ठीक है,
इसका अगर ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 into 4। तो हमारे 1 into 4 से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो भी नंबर की अरेंजमेंट है उस तरह से है कि रो के अंदर एक ही रो है आपके पास मौजूद है और एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया गया है जिसमें 4 कॉलम्स है। और एक और चीज़ थी कि जो मैट्रिक्स के अंदर हम डिजिट्स वगैरह लिखते हैं, नंबर्स आपको दिए जाते हैं, दे में भी अल्फाबेट, दे में नंबर्स, ये जो चीज़ आपके पास लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद होती हैं इस पार्ट के अंदर, ये जो आपके पास 1 है, ये 2 है, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंटिटीज। ठीक है, इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमेंट्स कह देते हैं, इसको हम एंट्रीज कह देते हैं, या आप इसको हम कह देते हैं एंटिटीज। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स एक ही चीज़ से यूज़ की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, एंट्रीज और एंटिटीज। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। दूसरी चीज़ आपके पास इसमें ये है कि आपको कभी कभार इस तरह होता है कि हमें मैट्रिक्स जो है वो नहीं दिया जाता डायरेक्ट, हमें हमें इनडायरेक्ट मैट्रिक्स की नंबर्स की अमाउंट बताई जाती है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है, एक लेटर लिखा हुआ है कि जी ए, कोई मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर जो एलिमेंट है, सपोज कोई एलिमेंट है जिसकी पोजीशन, मैंने रैंडम नंबर ले ली, ए स्मॉल ले ली, उस स्मॉल ए पे उसने कहा है कि जी आपके पास जो पोजीशन है नंबर की वो है 1 into 2, आप इसको 12 नहीं करोगे। अब इसका मतलब ये है कि जब मैट्रिक्स को मैं ड्रॉ करूँगी तो मुझे ये पता चल रहा है जो स्टार्ट का नंबर होता है ये रो को बताता है, ये जो बाद का नंबर होता है ये कॉलम को बताता है। ठीक है, तो कॉलम और रो की पोजीशन को यहाँ पर जस्टिफाई किया गया। अब वो नंबर क्या है, ए। ठीक है, अब ए की पोजीशन स्मॉल ए जो है किस पर पड़ा हुआ है, रो कौन सी, 1। तो मैं रो अगर देखूँ तो रो कहाँ आती है, दिस इज रो, रो कौन सी वाली है, 1। तो इसका मतलब नंबर जो है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इट मे बी लाई समटाइम्स इसी पोजीशन पे वो लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी देखो रो के अंदर भी तो काफ़ी सारी पोजीशन आ जाएंगी, यहाँ जाना इसी रो में डायरेक्शन में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब कॉलम कौन सा होगा। तो कॉलम के लिए इसने क्या लिखा, 2। तो अगर मैं कहती हूँ कॉलम एक यहाँ पे है, 1 एक यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए 1 2। ठीक है, अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपने जाना है ए सेकंड रो पे और थर्ड कॉलम पे जाना है, तो आप फॉर एग्जाम्पल सेकंड रो पे जाना है, सेकंड रो तो इधर आती है, तो एलिमेंट्स कहीं यहीं पे पड़ा हुआ है, तो थर्ड कॉलम में जाना है, तो यहाँ पे मैं कॉलम बता देती हूँ, एक कॉलम यहाँ पे आ गया, तो मेरा एलिमेंट कहाँ पे लिखा जाएगा, ए 2 3। तो इस तरह भी हमें कभी मैट्रिक्स के नंबर्स बता दी देते हैं रैंडम पर भी, हमें उसको उठा के खुद इसमें मैट्रिक्स की शक्ल में लेके आना होता है। हो सकता है अल्फ़ाबेट्स की बजाय अगर वहाँ पे लिखा होता है कि इस पोजीशन पे आपके पास जो A1 2 पोजीशन है, इस पे जो नंबर लिखना है वो आपके पास 2 है, तो आप सिंपल क्या करते, आप अपना मैट्रिक्स इस तरह से ड्रॉ करते कि आपको फ़ौरन से पता चल जाता कि जी अगर कॉलम आपके पास सेकंड वाला आना है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2। हो सकता है यहाँ पे आप कह देते कि यहाँ पे आना है 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह देते कि यू हैव अ नंबर एट 2 1 पोजीशन। 2 1 पोजीशन का क्या मतलब है, सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो, अगर ये सेकंड है ये फर्स्ट रो है, तो सेकंड रो पे कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट कॉलम की। तो कॉलम मैंने कहा कि जी ये इस जगह पे पहला आ रहा है, इस जगह पे दूसरा आ रहा है, इस जगह पे तीसरा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे रबर लिख दिया कि जी यहाँ पे A21 आना है। ठीक है, यहाँ पे A21 आना है, तो A21 की जगह पे अगर मैं नंबर को मुझे तो बता देता है कि यू हैव टू प्लेस नंबर लाइक 4 ऑन दिस पोजीशन, पहले ये पोजीशन निकाल ली, उसके ऊपर 4 नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4। ठीक है, इसी तरह रैंडम सिलेक्शन करते करते हमारे पास नंबर इतना सारे प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर कह देता है कि 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 3 है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए इस तरह मैट्रिक्स को फॉर्म करना है तो हम पोजीशन से फॉर्म भी कर सकते हैं मैट्रिक्स को, बस हमें ये बता दें कि कॉलम और रो की पोजीशन क्या है। ठीक है, हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आपके पास अगर ये मैट्रिक्स को देखो, तो अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रोज निकालनी है तो कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ये हमें इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे जितने भी मैट्रिक्स थे हमें स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना है तो उसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपके पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं आपके पास, 3 हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा रोज और कॉलम की तादाद जो है नंबर है वो बराबर हो, डिफरेंट भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है।
तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका ऑर्डर 2 इंटू 3। ठीक है, ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 2 इंटू 3। ठीक है, आपने इसे मल्टीप्लाई करा के नहीं खोलना। अगर हम मल्टीप्लाई करा के खोलते हैं तो आंसर आता है 6। 6 का मतलब होता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उसकी तादाद 6 है। तो व्हेनेवर यू हैव टू आस्क अबाउट के ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो जस्ट m इंटू n करना है, 2 इंटू 3 करना है। अगर आपसे पूछते थे इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा इस पूरे मैट्रिक्स में तादाद कितनी है एलिमेंट्स की। सो गर्ल्स, अब हम मैट्रिक्स को देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। मैट्रिक्स है क्या, एक सेट ऑफ एम एन नंबर, एम एन मतलब कोई भी नंबर्स हैं, दिन रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल का मतलब होता है जिसके अंदर नेगेटिविटी ना मौजूद ना हो, और कॉम्प्लेक्स भी बेसिकली वो होते हैं जिसमें नेगेटिव साइंस आ जाते हैं। यहाँ मैथ्स में एक टर्म यूज होते हैं आयोटा की। फिलहाल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सेट ऑफ नंबर्स है विच आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन। रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन को हम एरे या टेबल का वर्ड यूज कर देते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज m होती हैं, कॉलम की तादाद n होती है, और इसको एनक्लोज किया जाता है बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इस कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स या m बाय n मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं जी a11 a12, अगर नंबर नहीं लिख रहे तो ये लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा जी। मैट्रिक्स को अगर हमें नाम देना हो तो हम सबसे पहले कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं, और जो ब्रैकेट यानी एलिमेंट्स होते हैं वो दे में बी ऑफ स्मॉल लेटर्स। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि इसकी नंबर ऑफ रोज देखो कितनी है, देखो इसकी कितनी है 1 2 3, तो कॉलम कितना है 1, तो ऑर्डर कितना हुआ 3 इंटू 1। क्लियर। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। जनरली हमने देखना है एक एग्जांपल के साथ ही। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर कितनी एक ही आपके पास सिर्फ रो मौजूद हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास रो जो है आपके पास क्या है 1 3 दिस मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो। आपका कॉलम जितने मर्जी आ रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि जिसके अंदर एक सिंगल रो हो उसे क्या कह देते हैं, इट विल टर्म एज रो मैट्रिक्स। इसके अलावा आपके पास क्या है दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ वन कॉलम अरेंज किए गए हों। यानी आपके पास कॉलम एक आए, रोज जितनी मर्जी हो जाए। ठीक है, टॉप के बॉटम अगर देखें तो कॉलम की तादाद 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास मैट्रिक्स के अंदर सारी जो एलिमेंट्स हैं, सारे जो डिजिट्स हैं, उनकी जगह पे आपके पास जीरो मौजूद होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कैपिटल ओ से इसका नाम रिप्रेजेंट किया गया है। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ जीरो डिजिट लिखा हुआ उसकी जगह पे, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स है, तो 2 इंटू 4। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा आपके पास है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स नाम से क्या लगा, स्केयर का मतलब होता है जिसकी सारी जो आपके पास लेंथ्स होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसी शेप को हम स्केयर कहते हैं जिसकी सब तमाम साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो स्केयर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स की शक्ल होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में क्या होते हैं, दे आर इक्वल। यानी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, सेम होती हैं या इक्वल होती हैं। अब नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे, जैसे ये देखो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3, कितनी आ गई रोज 3, यानी इसकी रोज की तादाद कितनी आ गई है, n की 3। अब मैं आपसे कह देती हूँ n निकालो, इसका जी n क्या है। लेट्स मूव ऑन टू फाइंड n। क्या होगा जी, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हो गए 3। इसका मतलब दीज आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या ले कहते हैं, वी विल टर्म इट एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है बिल्कुल सेम होता है, m इंटू एन, m बराबर होता है n के। ठीक है, उसके बाद अगर आती है टर्म एक मेन या प्रिंसिपल डायगोनल्स। डायगोनल किसे कहते हैं,
कोई भी शेप आपके पास हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए यू हैव टू कट इट डायगनली, तो हम उसको हाफ जब करते हैं तो सेंटर से नहीं करते, ठीक है। ये डायगनल नहीं है। डायगनल क्या होता है, आपके पास कोई भी शेप है उसको आप इंक्लाइंड पोजीशन पे कट कर दो उसको, दिस वन इज डायगनल। ये जो लाइन आ रही है ये डायगनल है। तो ये डायगनल आपके पास मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल क्या होता है। डायगनल वो होता है, जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है दिस वन, ये एग्जांपल है ना, इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज, कितने कॉलम में, 1 2 3, 3 कॉलम्स। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल क्या कहता है, डायगोनल कहता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे आपके पास ये जो पोजीशन आती है, इस पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इट इज टर्म एज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। क्या कहता है उसे, प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज 1 2 0, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं इसको। तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिना कुछ केसेस हैं आपके पास, मतलब आगे जितनी भी टाइप्स देखेंगे वो आपको हेल्प आउट करेंगी इसमें। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज जीरो हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो आपके पास सारी एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, यहाँ भी 1 है, डायगोनल भी यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 लिख दिया, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 है, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए, उसके बाद फिर हम बाकी वाली टाइप्स को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 0 0 2, तो डायगोनल की पोजीशन में एक 4 है और एक 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ये जो पोजीशन इस तरह से आती है टॉप टू बॉटम क्रॉस, इसको हम थोड़ा सा इंक्लाइन करके देखें, तो उसके अलावा अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि कभी कभार ये भी होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, उसमें भी जीरो इंक्लूड हो जाता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते, जैसे देखो 1 1 0, लेकिन डायगोनल में दो नॉन डिजिट जीरो तो मौजूद है ना, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास डायगोनल पे नंबर सेम हो, ठीक है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में तो देख रहे हो ना, आपके पास डिफरेंट आ रहा है, ऊपर 1 है 0 है, या इधर 4 है इधर 2 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन वो कह रहा है अगर इस डायगोनल की पोजीशन पे नंबर बिल्कुल सेम आ जाए, तो हम उस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, वी विल टर्म एज स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल मैट्रिक्स जो है आपके पास ऐसा हो जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम आ जाएं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर कहते हैं। फिर इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल भी है, और साथ साथ ये आइडेंटिटी भी है, यानी फिक्स्ड वैल्यू है कि आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 होना ही जरूरी है। स्केलर में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में इट इज कंपल्सरी टू बी 1 इन द डायगोनल पोजीशन। और डायगोनल कौन सा, प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि डायगोनल तो आपके पास देखो यहाँ से भी आ सकता था, ठीक है, क्योंकि हम इसे कह देते हैं दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, जो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स आपके पास जिसमें दो मैट्रिक्स अगर दिए जा रहे हैं तो उनकी रोज और कॉलम्स बराबर हो, यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 1 3 0, इसका ऑर्डर देखो क्या है, रोज कितनी है आपके पास, यू हैव हाउ मेनी रोज, आपके पास रोज हैं 2, कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे 1 2, इसका मतलब कॉलम पे कितना आ गया, 2 इंटू 2 आ गया। अच्छा, ये दूसरे मैट्रिक्स का देखते हैं कितनी रोज हैं, इसके अंदर भी रोज देखो 1 2, कॉलम कितने 1, ये 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव द सेम ऑर्डर, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो ऐसे मैट्रिक्स इनका ऑर्डर सेम आ जाए तो ही उसी सूरत में वो बराबर हो सकते हैं। बराबर से मुराद ये कि इनकी हो सकता है एंट्रीज डिफरेंट भी हो, लेकिन आपके पास क्या होता है, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2, अब दूसरे मैट्रिक्स देखो 4 बाय 2, 4 बाय 2 को अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाता है,
2 ही आ जाता है ना। तो देखो एंट्री भी सेम हो गई। यहाँ 1 है तो यहाँ लिखा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 ही होता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है। यहाँ 3 है, यहाँ √3 √9 लिखा हुआ है। √9 का मतलब क्या होता है? 3। तो एक तरह से बात तो वही उसने एक्सप्लेन की। तो ऐसे मैट्रिक्स में आपके पास ऑर्डर भी सेम हो और हर एलिमेंट भी सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? दे आर द इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है एक नेगेटिव मैट्रिक्स आता है। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब होता है आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, किसी भी ऑर्डर का दिया जाए, तो आपसे कहा जाए उसका नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव का मतलब होता है यू हैव टू रिवर्स देयर साइन। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव लिया तो नेगेटिव ए लिखा जाएगा। 3 था प्लस में -3 बन गया, -1 था क्या बन गया? +1। 2 था -2, -4 था +4, या -2 था +2 चला गया, 5 था तो -5। इन शॉर्ट आपके पास जो भी मैट्रिक्स की एंट्रीज में एलिमेंट्स की जो भी एंट्रीज गिवन हो किसी भी साइन के साथ, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, जब हम उसका नेगेटिव खुद लेते हैं तो उसका मतलब होता है यू आर टेकिंग द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हम उसके साइंस को उल्टा देते हैं। जो चीज़ पॉजिटिव है उसे नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी आपके पास इसकी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। तो आपको इनके नाम और कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए।